नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सामने है। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर पहुंचने वाले। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर 13 मई को भव्य रोड शो करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। वहीं 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर पीएम के नामांकन के 4 प्रस्तावक लगभग तय हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गणेश्वर शास्त्री प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक हो सकते हैं। माझी समाज से प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावक हो सकता है। वहीं तीसरा प्रस्तावक पद्म अलंकृत विभूति हो सकता है। वहीं एक प्रस्तावक महिला भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की नामांकन को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं कल वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 मई को भव्य रोड शो करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की सबसे लोकप्रिय लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। गणेश्वर शास्त्री इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक हो सकते हैं। वहीं माझी समाज से प्रधानमंत्री मोदी का कोई प्रस्तावक हो सकता है। इसी खबर पर वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावकों को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावकों की जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, कल देर शाम अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अमन वाराणसी में, और देर रात पदाधिकारियों की बैठक चली, जिसमें डिसीजन लिया गया है कि कौन कौन प्रस्तावक होंगे, क्या होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री के 4 नामों का प्रस्ताव भेजा गया है। 4 नामों के लिए बात चल रही है, और वाराणसी में प्रधानमंत्री के नामांकन के दिन 4 प्रस्तावक काशी के ही होंगे, जो काशीवासी 2014, 2019 और 2024 का जो डाटा रहा है, सेम काशी वासियों के तर्ज पे किया जा रहा है, और वो इस बार फिर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का रोड शो कल होना है, उसको लेकर तैयारियों की समीक्षा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, और वाराणसी में थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। अमन जी, साथ ही आपसे धर्मेंद्र जानना चाहूंगा, अगर वाराणसी लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने यहां 7-7 बार परचम लहराया। वहीं पिछली बार के चुनाव की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल को यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने मात दी थी। और अगर इस सीट के हॉट सीट होने की अगर चर्चा की जाए तो वहां पर मुरली मनोहर जोशी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी, ये वो नाम है जो यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में वाराणसी लोकसभा सीट की महत्वता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश नहीं, अगर देश भर की बात की जाए तो? देखिए अमन, लगातार अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री 2014, 2019 उसके पूर्व में भी भाजपा ने परचम लहराया था, क्योंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है, और उसके साथ साथ वाराणसी से पूर्वांचल सहित की जो राजनीति है वो तय होती है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वाराणसी में इस समय मौजूद है, और वाराणसी से वो पूरे पूर्वांचल नहीं अपितु बिहार तक की राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं, और बिहार तक की जो गणित है, चुनावी गणित है, उसको देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज जो अमित शाह का बैठक है, और उसके साथ साथ अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो रणनीति है, जो पूरी ग्राउंड लेवल की जानकारियां हैं, वो अमित शाह जुटाते हैं। उसके बाद पूरी चुनाव की रूपरेखा तय करते हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री पहली बार, दूसरी बार और अब तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पहली बार लगभग 4.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री यहां से चुनाव जीते थे, दूसरी बार 5.5 लाख वोटों से, और इस बार जो 7 से 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी या वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको साथ पाते हैं या नहीं? लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कल का रोड शो ही ये तय कर पाएगा कि वाराणसी की जनता का रुझान प्रधानमंत्री के प्रति कितना है, और परसों जो नामांकन होगा उसमें जनसभा और रोड शो होगा, तो दोनों दिन की रूपरेखा ही तय कर पाएगी। अमन जी, कल वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, भव्य रोड शो करते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को अपना नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। साथ ही उनके प्रस्तावकों को लेकर भी तमाम तरह की जानकारी सामने आ रही। पीएम के नामांकन के 4 प्रस्तावक लगभग तय हैं।
बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह की आज यूपी में 3 जनसभा प्रस्तावित। आज अमित शाह प्रतापगढ़, रायबरेली और गोंडा में जनसभा करते नजर आएंगे। बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी के चुनावी रण में आज अमित शाह गरजते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में 3 जनसभाएं करते नजर आएंगे। बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान काशीपुराधिपति से चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। सीएम के आगमन के मद्देनजर विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद रही। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी की आज 3 जनसभाएं प्रस्तावित है। मोहनलालगंज, कैसरगंज में जनसभा करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं अमेठी में भी इस दौरान उनकी जनसभा प्रस्तावित है। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मोहनलालगंज, कैसरगंज में जनसभा करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। अमेठी में भी इस दौरान उनकी जनसभा प्रस्तावित है। मोहनलालगंज और कैसरगंज में जनसभा करेंगे। वहीं इस दौरान अमेठी में भी सीएम योगी जनसभा करते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बड़ी जानकारी। बाराबंकी दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तनुज पूनिया के समर्थन में जनसभा करते अखिलेश यादव नजर आएंगे। 12 बजे मोरंग मंडी में विशाल जनसभा करेंगे। बाराबंकी दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इसी खबर पर बाराबंकी से हमारे सहयोगी चमन मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। चमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बाराबंकी दौरे पर रहने वाले आज अखिलेश यादव, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए अमन, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर 12 बजे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बाराबंकी के मोरंग मंडी मैदान में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पूनिया के पक्ष में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे होंगे और तनुज पूनिया के माहौल में पक्ष के लिए रैली होगी, जिसमें माहौल क्रिएट करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं बाराबंकी जो है वो अब दोनों पार्टियों के लिए नाक का बाल हो चुका है। ये जो सीट है काफी चर्चित होती चली जा रही है। इस संबंध में आज अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। तमाम भीड़ जुटाने के साथ साथ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाना चाह रहा है कि वो भाजपा को कांटे की टक्कर दे रहा है। मोरंग मंडी मैदान में आज 12 बजे ये जनसभा होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पूनिया के पक्ष में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही चमन, अगर यहां पर समीकरणों की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में उपेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया था, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर बात की जाए तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी भी मजबूत रही, वहीं 6 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। तो किस तरह से देखते हैं सियासी समीकरणों को, अगर बाराबंकी सीट की अगर बात की जाए तो? देखिए अमन, अगर सियासी समीकरणों की बात किया जाए तो यहाँ पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रही प्रियंका सिंह रावत ने जीत दर्ज की। उसके बाद 19 में उपेंद्र सिंह रावत ने सीट यहाँ पर दर्ज की। लेकिन
अगर पहले से हम बात करें चुनावी समीकरणों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है, कांग्रेस का भी कब्जा रहा है। तनुज पुनिया के पिता पीएल पुनिया यहाँ से सांसद रहे हैं। अब अगर दोनों पार्टी एक साथ आके इस गठबंधन से चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट एक बड़ी चुनौती और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते अखिलेश यादव नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चमन, तमाम जानकारी के लिए। तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा करते अखिलेश यादव नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होते नजर आएंगे। चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग देखी गई थी, लेकिन आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में कई हॉट सीट पर भी मुकाबला होना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और अगर बात अब 5वें चरण की वोटिंग को लेकर की जाए तो 13 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें कई हॉट सीट्स भी शामिल थी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 5वें चरण के कल यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। चौथे चरण के रण की अगर बात की जाए तो कई हॉट सीट्स पर मुकाबला होना है। यूपी का सियासी रण तैयार हो चुका है, 13 सीटों पर मतदान होते नजर आएंगे। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल मतदान होता नजर आएगा। 13 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में होंगे, जिनमें कई हॉट सीट्स भी शामिल हैं। इसमें कन्नौज की वो सीट शामिल है जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। धौरहरा, हरदोई, मिश्रिक, शाहजहांपुर, साथ ही सीतापुर, खीरी, उन्नाव और फर्रुखाबाद सीट पर भी मुकाबला होता नजर आएगा। इसी खबर पर बहराइच से हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे और कानपुर से हमारे सहयोगी आशीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करूंगा, कानपुर में किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं चुनावों के मद्देनजर? साथ ही समीकरणों को लेकर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश की हॉट सीट्स में शुमार है। किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, जिस तरीके से कानपुर को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं वो प्रशासन द्वारा वो तैयारियां पूरी तरीके से की जा चुकी है। और आपको मैं अहम जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो लोकसभा का जो चुनाव होना है, यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए अकबरपुर लोकसभा से राजा रामपाल और वहीं पर कानपुर से देखा जाए तो आलोक मिश्रा जो कि कांग्रेस से हैं, ये लोग पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी के जो भोले सिंह हैं और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको बराबर की टक्कर देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए मौजूद हैं। जी, बहराइच से हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे का रुख करूंगा। दिवाकर जी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह के समीकरण बनते बहराइच सीट पर नजर आने और साथ ही क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज से पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। पूरी तैयारियां आज से ही मुकम्मल कर ली जाएंगी कि कल मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की भी कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए? देखिए अमन, कल लोकसभा का चुनाव और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौड़ और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश गौतम है, उनके बीच में सीधा मुकाबला है। बसपा प्रत्याशी यहाँ पर तीसरे स्थान के लिए केवल संघर्ष कर रहा है वो न तो यहाँ पर कहीं प्रचार में नजर आए, न तो उनका कोई मुकाबला फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर हम समीकरण की बात करें तो जो है बहराइच सीट से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीती थी। हालांकि पार्टी ने 2014 में भी नया प्रत्याशी दिया था, 2019 में भी नया प्रत्याशी दिया था और 2024 में भी नया प्रत्याशी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। अमन, अगर हम तैयारियों की बात करें तो आज नवीन गल्ला मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है और यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र है बहराइच लोकसभा में। 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो है कैंप बनाए गए हैं। अलग अलग कैंप से जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। 1885 मतदेय स्थल बहराइच में बनाए गए हैं, जिनके लिए 1885
87 पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है। 192 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है ताकि कोई अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो उनको भी तैनात किया जाए। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, साथ ही साथ 7,000 पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। और अगर हम जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात करें तो 16 जोनल मजिस्ट्रेट को बहराइच लोकसभा में तैनात किया गया है, जबकि 131 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। फिलहाल पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, सभी पोलिंग पार्टी के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने वाहनों और गंतव्यों की ओर रवाना हो रही हैं। और ये माना जा रहा है कि 5 बजे तक लगभग सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएंगी। जी अमन जी। इसी बीच लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी राजेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी जहां से अजय मिश्रा टेनी चुनावी मैदान में है, किस तरह के समीकरण लखीमपुर खीरी सीट पर बनते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां लखीमपुर खीरी में आगामी चुनाव के चरणों को लेकर सामने है? देखिए अमन जी, बताना चाहेंगे तो पूरा चुनाव के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, क्योंकि कलेक्ट्रेट में की स्थापना की गई है। पूरी तरीके से जो पुलिस कप्तान है, पूरी फोर्स को 24 कंपनी सीआरपीएफ की लगाई गई है, 1 कंपनी पीएससी की लगाई गई है, 6561 सिपाही और दरोगों को पुलिस चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है, 4780 होमगार्ड लगाए गए हैं और लगभग 24 जोन में लखीमपुर खीरी को जो 2 लोकसभा सीटें हैं उसको बांटा गया है। 207 सेक्टर बनाए गए हैं और करीब 1638 मतदान केंद्र है, जिसमें कुल बूथ 2890 बूथ है। 28,66,653 मतदाता है जो कि लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान करेंगे। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने कुछ करीब 3000 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में भी लगाया है, जिससे कि कोई अनहोनी या अप्रिय घटना घटना पाए। जी। इसी बीच कानपुर से हमारे सहयोगी आशीष का रुख करूंगा। आशीष, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाने वाली कानपुर की सीट, अगर इसकी बात की जाए तो किसी भी पार्टी का यहां पर एक तरीके से दबदबा नहीं देखने को मिला। कांग्रेस की बात से बीते 1 दशक की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का कब्जा देखा जा रहा है। तो क्या इस बार कुछ समीकरण में बदलाव नजर आ रहा है? और साथ ही जातिगत संरचना की बात करूंगा कि कानपुर सीट पर किस तरह की जातिगत संरचना है जो अब की बार मतदान को प्रभावित करती नजर आएगी, कि मतदाताओं में जातिगत संरचना किस तरह से देखी जा रही है? देखिए, कानपुर में जिस तरीके से जो अकबरपुर लोकसभा सीट है, यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोले सिंह, उनको कांटे की टक्कर देने के लिए राजा राम पाल, जो कि कांग्रेस से यहाँ पर सांसद, पहले कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, वो बराबर की टक्कर देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जबकि यहाँ पे उनका काफी अच्छी छवि भी है राजा राम पाल की। और वहीं पर जो है जो दूसरी लोकसभा सीट है, जहाँ से अब कांग्रेस के आलोक मिश्रा के साथ में जो बीजेपी के जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से प्रत्याशी, उनका जो है काफी तरीके से मतलब देखा जाए तो उनकी काफी छवि वहां पर कई ऐसी उनके खिलाफ जो वैसे ओपन हो चुकी है, जिससे उनकी जो थोड़ी छवि पे फर्क पड़ सकता है। जी जी। बहराइच से हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे की ओर रुख करूंगा। दिवाकर जी, अगर बहराइच सीट की अगर बात की जाए तो बहराइच में मुकाबला कुछ अलग नजर आता है। बहराइच की अगर बात की जाए तो 1998 के चुनाव के बाद से किसी भी एक दल का लगातार दबदबा बहराइच सीट पर नहीं देखने को मिला। क्या इस बार कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? और जातिगत संरचना की अगर बात की जाए बहराइच सीट पर तो किस तरह की जातिगत संरचना देखी जाती है? देखिए अमन, बहराइच लोकसभा सीट एक ऐसी सीट रही है जो सभी पार्टियों के लिए मुफीद रही है। कभी भी बहराइच की जनता ने किसी एक पार्टी को लगातार मौका नहीं दिया। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लगातार वो तीसरी बार जीत करके हैट्रिक बनावे। और जब से स्वाधीनता भारत को प्राप्त हुई है, स्वाधीनता के अब तक लगभग 6 बार यहां से कांग्रेस चुनाव जीती थी। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीती है तो कांग्रेस के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है। अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो बहराइच लोकसभा
लोकसभा में लगभग 36% मुस्लिम मतदाता हैं। इस प्रकार सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की है। उसके बाद अगर बात करें तो 12% यहाँ पर जो है ब्राह्मण है, 7% यहाँ पर छत्री है, 10% से ज्यादा यहाँ पर कुर्मी वोटर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ का सियासी समीकरण है। लेकिन तरीके से 2014 से बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी चुनावी विजय की पताका फहरा रही है। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रहा है। जी दिवाकर जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी राम कुमार इटावा से हमारे साथ जुड़ गए। राम कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा इटावा में किस तरह की तैयारियां आगामी चरण को लेकर देखी जा रही, क्योंकि आज से पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं और इटावा में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं अगर लोकसभा सीट पर टक्कर की बात की जाए तो? राम कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कल यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होते नजर आएंगे। चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौथे चरण के रण को लेकर मतदान होता नजर आएगा। कल मतदान है। कल यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होते नजर आएंगे, जिसे लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसमें कुछ हॉट सीट्स भी शामिल हैं जिन पर कल वोट डाले जाएंगे। इसी खबर पर लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी राजेश शुक्ला भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अजय मिश्रा टेनी ये वो जो नाम है जो लखीमपुर खीरी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तमाम विवादों के बाद भी इन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। तो क्या कुछ तैयारियां लखीमपुर खीरी में राजेश जी देखी जा रही हैं अजय मिश्रा टेनी को चुनाव मैदान में जिताने के लिए? क्योंकि यहां से अभी प्रधानमंत्री मोदी भी हुंकार भरते नजर आए थे, सीएम योगी भी यहां पर पहुंचे थे। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसकर पूरी तरह से चुनावी मैदान में थी। तो क्या अजय मिश्रा टेनी को यहां पर कोई टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है या फिर से एक बार अजय मिश्रा टेनी वापसी करते हुए नजर आएंगे? कल यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होते नजर आएंगे। चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें, चौथे चरण के रण को लेकर कल मतदान होता नजर आएगा। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। लखनऊ में अलग अंदाज में देखे राहुल गांधी बच्ची को प्यार से दुलारने का वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रायबरेली में सड़क पर दौड़ लगाती दिखी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में हाईवे जाम करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन। 8 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। मिर्जापुर में बसपा के उम्मीदवार मनीष त्रिपाठी ने किया नामांकन। चुनावी कार्यालय पर समर्थकों को किया संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर मनाया गया जश्न। कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। संत कबीर नगर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पप्पू निषाद के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। बूथ और सेक्टर के अध्यक्षों के साथ की बैठक। चुनाव में जीत का दिया मंत्र। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर ने किया नामांकन। संजय राउत पर साधा निशाना, बोले मानसिक संतुलन खोने का कोई इलाज नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, बोले मुसलमानों को डरा रहे सियासी लोग, मुसलमानों को नहीं है कोई खतरा। आगरा पुलिस ने एक घर से बरामद किया अवैध मीट। पुलिस ने हिरासत में लिए 2 लोग। हिंदुवादी संगठनों की सूचना पर मारा था छापा। बदायूं संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।